हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं जो कि आप बिना वजह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं। इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 207 एडवांस टैक्स। ये सेक्शन कहता है कि आपको अपने टैक्सेस का क्वार्टरली पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप क्वार्टरली अपने टैक्सेस का पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर जितना भी टैक्स उनका ड्यू बच रहा है उसका पेमेंट करते हैं, तो अगर आप टैक्सेस का समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं, तो डिपार्टमेंट उस पर इंटरेस्ट चार्ज करने लगता है। सीनियर सिटीजन्स को एडवांस टैक्स से राहत दी गई है। उनके लिए नेसेसिटी नहीं है कि वो एडवांस टैक्स पे करें, लेकिन बाकी जितने भी हैं उन सबको एडवांस टैक्स पे करना चाहिए। एडवांस टैक्स पे करने की ड्यू डेट्स होती हैं 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 31 मार्च। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि आपको साल खत्म होने से पहले कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर कितना टैक्स बनने वाला है, आपको पेमेंट कितना करना है। यही सब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। टैक्सेस का पेमेंट हम कैसे करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो जा चुका है, लेकिन जो अब हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, इसके लिए हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और टैक्सेस को पहले से पे कर सकते हैं, जिससे कि एंड में जाकर हमें कोई भी इंटरेस्ट लायबिलिटी ना देनी पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना, और अगर आप आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए एक आईटीआर हम ओपन करते हैं। ये एक आईटीआर है जो पूरी तरह से हमने फिल कर ली है। इसमें हम सबसे लास्ट में आएंगे तो हमें टैक्स कंप्यूटेशन का शेड्यूल मिलता है, इसमें जाएंगे। अब यहाँ पर जो भी हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी बन रही है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा रहा है, और ये इंटरेस्ट चार्ज होता है सेक्शन 234B में, 234C में। और अगर ड्यू डेट के बाद आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जो 1000 और 5000 की लेट फीस लगती है वो सेक्शन 234F में लगती है। तो यहाँ पर देखिएगा कि डिपार्टमेंट किस तरह से आपसे पैसा वसूल करता है, कौन कौन से सेक्शंस इन्होंने बना रखे हैं आपको लूटने के लिए। तो सबसे पहला सेक्शन है ये सेक्शन 234B, जिसमें कि इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, उसके लिए ये आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 1100 रुपये का। ये कैलकुलेट होता है आपकी टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से। और फिर ये एक दूसरा सेक्शन इन्होंने बना दिया, सेक्शन 234C। ये क्या कहता है? इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये भी सेम चीज़ है। एक है कि आपने पे नहीं किया और दूसरा है कि आपने एडवांस टैक्स की चोरी की, इसीलिए हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो दोनों में इन्होंने 1100 रुपये लगा दिए और टोटल जो आपका इंटरेस्ट बन गया वो 2300 का बन गया। अब बिना वजह आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट को 2000 रुपये दे दिए। ये पैसा आपका सेव हो सकता था अगर आपने समय से अपने टैक्सेस का पेमेंट कर दिया होता। ज़्यादा भी टैक्सेस का पेमेंट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइलिंग के टाइम पर आप उसका रिफंड ले सकते हैं, और डिपार्टमेंट रिफंड के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करता है। तो कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप ज़्यादा टैक्सेस का पेमेंट कर देंगे, लेकिन कम का अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको इसी तरह से यहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये फालतू में इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। तो इसके लिए हम चलते हैं इनकम टैक्स की ही साइट पर चलेंगे। इनकम टैक्स ने आपसे ये इंटरेस्ट चार्ज किया है तो उसने आपको इससे बचने का तरीका भी बता रखा है। यहाँ होम पेज पर आ जाते हैं। इसमें हमें इनकम टैक्स कैलकुलेटर मिलेगा। ये आपको दो तरह के कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है, एक बेसिक कैलकुलेटर है और दूसरा एडवांस कैलकुलेटर है। बेसिक कैलकुलेटर में आप लमसम देख सकते हैं, यहाँ पर आप लमसम वैल्यू डालेंगे। एक जनरल ओवरव्यू के लिए है ये। मान लेते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि 20 लाख पर हमारा कितना टैक्स बनेगा, तो हमने यहाँ पर 20 लाख फिगर डाली और यहाँ पर ये हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना लगभग बन जाएगा और न्यू टैक्स रिजीम में कितना बन जाएगा, ये यहाँ पर हमें कंपैरिजन करके बता देगा। अब हमें जाना है डिटेल फॉर्म में, तो हम जाएंगे एडवांस कैलकुलेटर पर। यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि असेसमेंट ईयर आपको कौन सा रखना है। हम अगले साल के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27 ले सकते हैं। इसी वाले साल के लिए आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप असेसमेंट ईयर 25-26 को लेंगे, मींस इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 24-25। अब यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम दोनों में कंपैरिजन भी हो जाएगा। डेटा आपको एक ही बार फिल करना है और एक ही बार फिल करके आप उसे
न्यू टैक्स रिजीम में भी देख सकते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी देख सकते हैं। तो डेटा इरेज नहीं होता है, आप इसमें भी देख पाएंगे और इसमें भी देख पाएंगे। इसके बाद आपको एज का सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ से यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन इसको आप चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि इस साल 15 सितंबर हो गई है डेट, तो यहाँ पर हम इसको 15 सितंबर कर देते हैं। ये हम असेसमेंट ईयर 25-26 का कैलकुलेट करके बता रहे हैं। इसी तरह से आप असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हेड वाइज आपको मिलता है, जैसे कि इनकम अंडर द हेड सैलरी है। यहाँ पर आप अपने फॉर्म 16 से अमाउंट लेंगे, और अमाउंट आपको कौन सा लेना है, आपको वो अमाउंट लेना है जो कि आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन लगने से पहले का अमाउंट आता है। मान लेते हैं वो अमाउंट आ रहा है हमारा 15,50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर खुद से लगता है, इसीलिए हमने बोला कि अमाउंट वो लेना है जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन लगने से पहले का अमाउंट है। पहले का अमाउंट लिया हमने, इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लग गया, और जो हमारी नेट सैलरी आ गई वो 14,75,000 रुपए की आ गई। अब इसके बाद अगर रेंटल इनकम है तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे हेड मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं लोन का, वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, फिर इनकम अंडर द हेड सोर्सेज आ जाता है। इसमें हम सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, एफडी का इंटरेस्ट है, या कोई अदर इंटरेस्ट है, या कोई अदर इनकम फैमिली पेंशन है, वो दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये सारी फिगर्स आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से भी मिल जाएंगी, और आपके एआईएस से भी ये सारी फिगर्स मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पर कुछ अमाउंट ले लेते हैं। सेविंग इंटरेस्ट हमने 5,000 ले लिया, डिपॉजिट से हमने 20,000 ले लिया। इसके बाद डिविडेंड के लिए यहाँ पर अलग से दिया हुआ है, डिविडेंड भी अमाउंट आपको अपने एआईएस से मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे डिविडेंड का थोड़ा अमाउंट ले सकते हैं, मीन्स 8,000 हमने डिविडेंड में ले लिया। फिर यहाँ पर विनिंग्स के लिए भी दिया हुआ है, विनिंग्स की अगर आपकी कोई भी इनकम है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम हमारी आ गई है। अब हमें मेन चीज़ क्या करनी है, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने सेल परचेज की है और उसका आप टैक्सेस देखना चाहते हैं कि कितने बनेंगे, तो आप यहाँ पर कैपिटल गेन के सेक्शन पे जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सैलरी का टीडीएस तो हमारा एम्प्लॉयर काट लेता है, तो उसकी लायबिलिटी हमारी नहीं बनती है। जो मेन हमारी लायबिलिटी एंड में निकल कर आती है वो आती है हमारी अदर सोर्सेज इनकम पर। एफडी का इंटरेस्ट हो गया या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, और दूसरा ये कैपिटल गेन, क्योंकि कैपिटल गेन में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है और हम लोग एडवांस टैक्स भी इसके ऊपर पे नहीं करते हैं। तो जब एंड में जाकर हमारी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होती है तो वहाँ पर हमें 3-4 हज़ार रुपये इंटरेस्ट के देने पड़ जाते हैं। तो कैपिटल गेन के केस में आप ध्यान रखिए कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने टैक्सेस को आप समय समय पर जमा करते जाइए। अब कैपिटल गेन के लिए आपको यहाँ पर सारे कॉलम्स मिलेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 111A मीन्स जिस पर कि STT डिडक्ट नहीं होता है। फिर है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A जिस पर कि 15% का टैक्स है, जो 23 जुलाई से पहले का है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अमाउंट ले लेते हैं। तो मान लिया कि हमारा कैपिटल गेन 23 जुलाई तक हुआ है 25,000 रुपये का। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% वाला है, मीन्स जो 23 जुलाई के बाद का कैपिटल गेन है वो हुआ है हमें 65,000 का। ये सारी कैलकुलेशंस आपको एडवांस में करनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए। बाकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं वो तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप कर देगा। रेट्स के ऊपर आपको नहीं जाना है, आपको बस अपने अमाउंट्स के ऊपर ध्यान रखना है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी इनकम आपकी जनरेट हो रही है। तो आपका फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए कि मुझे कितनी इनकम जनरेट हो रही है। बाकी तो कैलकुलेशंस कैसे होनी है वो आपका कंसर्न नहीं है, कैलकुलेशंस तो ये सॉफ्टवेयर कर ही देगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म आता है। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A चार्ज टू टैक्स एट द रेट 10%। तो 23 जुलाई के पहले वाला जो है उस पर 10% का रेट लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अमाउंट ले लेते हैं कैपिटल गेन का। मान लिया कि 95,000 है हमारा पहले का, यहाँ पर है 12.5% मतलब कि बाद वाला, इसमें हम ले लेते हैं 2 लाख रुपए। हमने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लिया है क्योंकि लॉन्ग टर्म पर 1.25 लाख का एग्जाम्पशन भी है, तो उसके बाद यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। ये हमारा कैपिटल गेन भी हो गया।
अब हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है वो यहाँ नीचे बढ़ के आ गई है। डिडक्शंस हमें न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी नहीं मिलेंगे, तो यही हमारी नेट टैक्सेबल इनकम हो गई। नीचे हमारी टैक्स की कैलकुलेशंस हो गई हैं, टैक्सेस एट नॉर्मल रेट और टैक्सेस एट स्पेशल रेट। अब हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि कितना कितना टैक्स इसने कैलकुलेट किया है। जो 15% है उस पर कितना लगा, 20% वाले पर कितना लगा, लॉन्ग टर्म पर एग्जेम्पशन के बाद कितना टैक्सेस लगे हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब यहाँ से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपके कितने टैक्सेस बन रहे हैं और वो आप धीरे धीरे एडवांस में ही पे कर दिया करें। क्वार्टरली ये पेमेंट हो जाना चाहिए, जैसे कि जून में आप पे कर दीजिए थोड़ा सा अमाउंट आपने सितंबर में पे कर दिया, फिर बीच में आपने नवंबर में पे कर दिया। तो ऐसे आप धीरे धीरे अपने टैक्सेस का पेमेंट करते रहा करें। यहाँ पर आपको टीडीएस का भी सेक्शन मिलेगा, जितना भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो आप यहाँ पर डेट वाइज और यहाँ पर अमाउंट वाइज उसको लिख सकते हैं, तो वो आपके टैक्सेस में से डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने सैलरी का टीडीएस ले लिया और बाकी जो है अभी हमारा पे नहीं हुआ है कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज का। अब हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर हमारी इंटरेस्ट लायबिलिटी बन रही है शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस की वजह से, सेक्शन 234B में भी और सेक्शन 234C में भी। ये लगभग 3000-4000 के आसपास हमारी इंटरेस्ट लायबिलिटी बन गई। ये पैसा आपका सेव हो सकता था अगर आपने समय से अपने टैक्सेस का पेमेंट कर दिया होता। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो रहा होगा। अपने टैक्सेस का आप समय से पेमेंट कर दें, जो भी आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के गेन्स हैं उन पर आप समय समय पर टैक्सेस को पे करते रहें। हर क्वार्टर के एंड पर आप अपनी ब्रोकर स्टेटमेंट निकाल कर उसमें कैलकुलेट करें कि आपको कितना गेन या लॉस हो रहा है और उस हिसाब से आप अपने टैक्सेस को पे करते जाएं। तो उससे आपको एंड में ये इतना 3-4 हज़ार रुपये जो इंटरेस्ट का बन रहा है ये नहीं पे करना पड़ेगा। अब ये छोटा केस था, यहाँ पे हमने बहुत कम इनकम ली थी। जो ज़्यादा लंबी इनकम वाले होते हैं उन पर तो यहाँ 10,000 15,000 तक इंटरेस्ट लायबिलिटी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। इनकम टैक्स का ये कैलकुलेटर बहुत ही यूजफुल है, इसका यूज़ आप ज़रूर करिएगा इस वाले फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में, और अपने टैक्सेस का रेगुलरली पेमेंट करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।